नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट की परीक्षा दोबारा होने जा रही है। 21 तारीख रविवार को ये परीक्षा होनी है। इससे पहले 3 मई को ये परीक्षा होनी थी और देश के करोड़ों छात्र इस परीक्षा को देते हैं। लेकिन जो पिछली बार परीक्षा हुई थी उसमें गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोपों के बीच परीक्षा रद्द की गई। दोबारा परीक्षा होने जा रही है। पहले जो फजीहत हुई उसके बाद ये कहा गया है कि तैयारी पुख्ता है। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में बाकायदा डीजीपी ने कहा कि कई लेयर की सिक्योरिटी है, ड्यूल चेकिंग है, सीसीटीवी है, क्यूआरटी है, फ्री बसेस चलाई जाएंगी, जो नकल माफिया हैं उन पर नकेल कसी जा रही है, सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है, पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। ये तमाम बातें की जा रही हैं। एक तो री नीट का होना और उसके बाद कदम फूक फूक कर रखे जा रहे हैं। हर प्रदेश में तैयारी है, केंद्र की तैयारी है, लेकिन बात हरियाणा की करते हैं क्योंकि हरियाणा में बड़े पैमाने पर छात्र नीट का एग्जाम देते हैं और इन तैयारियों के बीच में इस परीक्षा को सफलतापूर्वक करवाना एक बड़ी चुनौती है। तो तैयारियों की बात तो कर ली गई है। ये समझेंगे कि इस बार की पुख्ता तैयारियों के बीच में छात्रों को परेशानी ना हो, उसको लेकर भी क्या कुछ इंतजाम है, उस पर बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि ये प्रतिष्ठा का भी प्रश्न है इस एग्जाम को ठीक से करवा लेना। संदीप हिंदुस्तानी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। हरपाल कलामपुरा, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। और हमारे साथ ओंकार सिंह जी जुड़ेंगे इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो संदीप भाई, ये बताएं, री नीट की बारी है और पिछली बार जो कुछ हुआ, अभी राहुल गांधी देश भर में घूमकर इस मुद्दे को उठा भी रहे हैं। हरियाणा में कल ये जानकारी दी गई बाकायदा पुलिस के द्वारा कि मल्टी लेयर जो सिक्योरिटी है वो तैयार की गई है, डबल जो है चेकिंग उसके इंतजाम किए गए हैं, पुलिस और होमगार्ड कर्मियों की तैनाती की गई है। ये माना जाए कि इस बार जो है सब कुछ ठीक से हो जाएगा। संदीप भाई देखिए, म्यूट तो नहीं है। वरुण जी, आवाज आ रही है। प्लीज प्लीज बोलिए, आवाज आ रही है। जी जी वरुण भाई, देखिए, हरियाणा सरकार की तरफ से पूरी तरीके से वो साइन की गई है छात्रों के लिए, छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए, छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कि जो पिछली बार जो घटना घटी उस तरीके का कोई भी मामला, कोई भी घटना इस तरीके से न घटे और हमारे छात्रों को, युवाओं को किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया भी कि छात्रों के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बिल्कुल मुफ्त कर दी गई है। छात्रों को एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। बात है जहां पे भी एग्जाम है, जो एग्जाम सेंटर है वहां पे भी मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप किया गया है। सीसीटीवी की निगरानी में हर जो क्षेत्र है उसको रखा गया है। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद ली गई है। तो हर तरीके से सरकार तैयार है। लेकिन आपने राहुल गांधी की बात की, आपने राहुल गांधी के दौरों की बात की, तो आपने देखा होगा राहुल गांधी कोटा में गए थे और कोटा में जो राहुल गांधी ने एक 30-35-40 मिनट की एक प्रेजेंटेशन देके देश के युवाओं को कुछ संबोधित किया, उसमें उन्होंने पिछले 60 साल 70 साल की, जब कांग्रेस समय का शासन था, कांग्रेस का राज था और जिस एजुकेशन सिस्टम में कांग्रेस सरकारों की बड़ी भूमिका थी, कहीं ना कहीं अगर उसकी गंभीरता से देखें तो उस एजुकेशन सिस्टम की अगर पोल खोलने का काम किया जो कांग्रेस की सरकारों द्वारा बनाया गया था, वो राहुल गांधी ने कोटा के इस मैदान से किया है। जो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर सवाल उठाए हैं वो आखिर बनाया हुआ किसका है? वो परंपराएं कब से चली आ रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 2014 में बनी है और 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो हमारी केंद्र सरकार ने पहली बार पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 में बनाया कि हमारे छात्रों को, उनके भविष्य को कहीं पे भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और जो भी ये नकल माफिया है, जो भी ये संगठित गिरोह है जो इस तरीके का आपराधिक काम करने की कोशिश करते हैं, उनकी नकेल कसने का काम किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये केंद्र सरकार की तरफ से कदम उठाए गए। लेकिन राहुल गांधी जिस कोटा में गए थे, जिस राजस्थान में गए थे, नहीं भाई, भूल गए संदीप भाई, नहीं, ये तो चलिए, मेरा तो मूल प्रश्न है ना इन सारी बातों से इतर, क्या नीट
परीक्षा को लेकर छात्रों के बीच में, उनके माँ बाप के बीच में एक भरोसे का संकट पैदा हो गया है। ये सवाल भरोसे का है। एनटीए ने ये जरूर कहा पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने आकर कि ये पेपर लीक नहीं था, पेपर सेट करने वालों ने वर्बली क्वेश्चंस याद कर लिए और बाहर आकर उन्होंने पर्चे पर लिखकर ऐसे कर दिया। वो एक अलग तरह का ये पेपर जो है उसके सवाल बाहर आए, एक अलग तरह की बात थी। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ कि किसी ने सोचा नहीं होगा कि पेपर सेट करने वाले क्वेश्चंस याद करके बाहर आ जाएंगे। लेकिन अभी मूल प्रश्न उस भरोसे का है। आरोह हरपाल जी, क्या उस भरोसे पर यह परीक्षा खड़ी हुई है इस समय? वरुण जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। करोड़ों करोड़ों देशवासी हैं, हमारे युवा हैं और उनके माता पिता हैं। उनका भरोसे का आपने बिल्कुल सही बात की कि उनके भरोसे का सवाल है। उसी भरोसे को कायम रखने के लिए, उसी भरोसे को बनाए रखने के लिए आपने देखा होगा कि सरकार ने मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप किया है। सीसीटीवी की निगरानी हो, डिजिटल ट्रैकिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चीजों को करना हो, बायोमेट्रिक हो, ये जो भी चीजें की गई हैं ये पहली बार की गई है। कोई भी चीज कब की जाती है? जब देखा जाता है कि देखो जो अपराधी होते हैं, ये टेक्निकल जमाना, अपराधी अपने तरीके से अपराध करने की नई चीजें, गतिविधियों को सबूत देते हैं। सरकार के संज्ञान में जो भी चीज आती है उससे पहले भी सरकार उसको खत्म करने की तैयारी करती है। तो सरकार ने इस जो नीट होना है उसके लिए पूरी तरीके से तैयारियां की है। और जो युवाओं का भरोसा है, युवाओं के भविष्य का जो सवाल है और कहीं ना कहीं उनके माता पिता का भरोसा है, वो बिल्कुल अटूट रहे, इसके लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है, ओके, ठीक है। हरपाल जी, अब हरियाणा के डीजीपी सामने आकर वो बता रहे हैं कि किस तरीके की तैयारी की गई है, कैसे इंतजाम है। अब पेपर तो देश भर का है, लेकिन बात हम हरियाणा की कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं हरियाणा में पुख्ता इंतजाम है, सिक्योरिटी से लेकर के और छात्रों के प्रवेश तक और बसों के फ्री ट्रांसपोर्ट तक और बाकी तमाम व्यवस्थाएं, नकल माफियाओं पर नकेल कसने तक इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। वरुण जी, सबसे पहले आपको, आपके दर्शकों को और मेरे मित्र प्रवक्ताओं को मेरी तरफ से नमस्कार जी। बात इन्होंने भरोसे की है, केंद्र सरकार की तरफ से नीट के एग्जाम लिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि केंद्र की सरकार नैतिकता खो चुकी है और वहां के शिक्षा मंत्री को नैतिकता के आधार पर अब तक रिजाइन कर देना चाहिए था, क्योंकि युवा जो है 22 लाख युवाओं ने पेपर दिए थे और आज वो सारे के सारे युवा जो है एक मतलब विश्वास हो चुके हैं और वो एक बुरी तरह से मतलब उस मातम के तरफ बिल्कुल गए हुए हैं और वो लोग जो है आत्महत्या तक कर चुके हैं। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो कई प्रदेशों के आत्महत्या तक कर चुके हैं। 22,000 मतलब 22 लाख छात्रों ने जो है एग्जाम दिया और इन्होंने क्या किया, मतलब किस तरह का इनका तंत्र था, खुफिया तंत्र कहां गया था इनका, कहां था इनके मतलब जो पेपर लीक में जो एनटीए के वो कहां गई थी इनकी। और जो दूसरा नीट के परीक्षा के जो पेपर इतनी नियमितताएं हुई हैं, भ्रष्टाचार की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। जहां से प्रिंटिंग से पेपर होकर जाता है, परिवहन के द्वारा जाता है और केंद्रों तक जाता है, वहीं पे सारे की सारी गड़बड़ हुई है। जो गैस पेपर कई दिन पहले गैस पेपर बन के और ऐपों के जरिए मतलब भारत के अंदर फैल रहे थे, तो इन्होंने उनको रोकने का काम क्यों नहीं किया। संसदीय स्थायी समिति के अंदर भी एनटीए ने माना है कि इनमें खामियां थी। दिल्ली हाई कोर्ट में हल्फनामा देकर खुद माना इन्होंने कि ऐप लीक हुआ है, नकल सामग्री को जो फैलाने में ऐप सक्रिय थे। एनटीए के अधिकारियों ने मीडिया के सामने माना कि परीक्षा प्रणाली में कमियां थी। सरकार को चाहिए कि जो पेपर लीक होता है उस पे कठोर से कठोर कानून बनाए जाएं और वो कठोर कानून लागू हो और दोषियों को कम से कम 10 साल की सजा हो और 1 करोड़ तक का जुर्माना हो। जब किसी के अंदर ये डर होगा तभी तो वो जाकर ये पेपर लीक रुकेंगे। हरियाणा के अंदर आज तक ऐसा कोई भी पेपर नहीं हुआ जो निष्पक्ष हुआ हो। नहीं, अब ऐसा अभी कोई पेपर नहीं हुआ जो निष्पक्ष ना हुआ। ये मतलब इस तरह से नहीं ना, मतलब जनरलाइज मत करिए। आज तक देखो ना, एचपीएससी के सामने आज तक धरने पे छात्र बैठे हुए हैं।
आज तक उनका धरना खत्म नहीं हुआ। कहां तक मतलब आप कह सकते हो कि मतलब ये लोग जो है बिल्कुल साफ सुथरे पेपर करवा रहे हैं। इनकी डिजिटल जो सुरक्षा है और निगरानियां हैं वो कहां है? कहां पर इनके जो सरकार के साइबर सेल हैं वो उस टाइम ही एक्टिव होते हैं जो पेपर जो इनके लीक हो जाते हैं, वो पहले एक्टिव क्यों नहीं होते? हर टाइम एक्टिव क्यों नहीं रहते? खुफिया तंत्र कहां थी इनकी जब इतने 22 लाख छात्र दे रहे हैं, भारत के अंदर पेपर हो रहे हैं और खुफिया तंत्र को पता नहीं चलता, गैस पेपर बांटे जा रहे हैं और इनको पता नहीं चलता। सरकार की तरफ से युवा पूर्णतः विश्वास हो चुका है। अरे उस विश्वास की पुनर्स्थापना की बारी है ना। 21 तारीख के लिए मैं बात कर रहा हूं। जो सरकार कह रही है कि हमारे मुकम्मल इंतजाम है, जो डीजीपी कह रहे हैं कि तैयारी पूरी है, मैं तो उस पर जानना चाह रहा हूं, आपको लग रहा है कि ये ठीक से हो जाएगा? ये हर बार वरुण जी ये हर बार कहते हैं, हर बार जब बाढ़ ही खेत को खाए, भरोसा किसका? हर बार कहते हैं हमारी तैयारियां पूरी है। पीछे लड़कियों के औरतों के मंगलसूत्र तक तुड़वाए इन्होंने, फिर भी पेपर लीक हुए। क्या क्या चीज नहीं इन्होंने की। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। ये सरकार पूर्णतः विफल है। ओके ओके। अब एक बात बताओ, शिक्षा मंत्री तो इनके प्रभारी बनकर बिहार में जाते हैं। अच्छा रुकिए ना सर, अब पॉइंट आ गया। हरपाल जी प्लीज, पॉइंट आ गया ना, आपने अपनी बात रख ली, ठीक है। ओंकार सिंह जी, भाई एक लेमैन को, एक आम आदमी को, आप राजनेता भले हो लेकिन समझाइए, जब कांग्रेस के समय में पेपर लीक हुआ प्री मेडिकल टेस्ट का, पीएमटी का और एम्स एंट्रेंस का, तो बीजेपी वालों ने कहा सख्त कानून बनाना चाहिए, ये विफल हैं, इनसे संभलता नहीं है। फिर ये आए, इनके समय में हुआ, तो अब कांग्रेस कह रही है सख्त कानून होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इनसे संभलता नहीं है। जनता यही देखे तो फिर उसका भरोसा कहाँ है? वरुण जी, मैं वास्तविकता बताता हूं। आज युवा परेशान, हताश, दुखी है, बिल्कुल दिल छोड़ के बैठा है। परीक्षा व्यवस्था, विशेष तौर पर प्रतियोगी परीक्षा व्यवस्था, वो ऐसी हो चुकी है कि युवाओं का विश्वास उठ चुका है। आप देखिए, सिर्फ नीट की बात नहीं मैं करूंगा, मौजूदा सरकार जब से आई है, ठीक है पहले की सरकारों में भी कमियां होंगी, वो कमियां थी तभी बीजेपी को चुना जनता ने। जब से मौजूदा सरकार आई है, लगभग 96 प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके। ये नीट की परीक्षा इसी बार लीक नहीं हुई, ये पिछले साल भी लीक हुई थी। आपको शायद याद होगा, पिछले साल बहुत से स्टूडेंट्स थे, 720 में से 720 नंबर आए थे। हमारे भी एक बच्चे में ने परीक्षा दी थी, उसके 519 नंबर आए थे, लेकिन उसका नंबर नहीं पड़ा। उसका कारण था क्योंकि परीक्षा लीक हो गई थी। ज्यादातर बच्चों के नंबर जो हैं वो 720, 716, 712, मतलब यहां पे आके अटके हुए थे। आज परिस्थिति क्या है? आज परिस्थिति यह है कि युवा बिल्कुल ही बेतहाशा हो चुका, हौसला छोड़ चुका है। यही कारण है हमारे कई युवा युवतियों ने आत्महत्या भी करी है, जो हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत शर्म की बात है। क्यों हम ऐसी व्यवस्था नहीं करते? मैं एक जनरल बात करूंगा, सरकार चाहे किसी की भी हो, मौजूदा सरकार की जिम्मेवारी, सवाल हमेशा सत्ता से होते हैं। आज सत्ता बीजेपी की है, इनकी जिम्मेवारी है कि परीक्षा प्रणाली को ऐसा क्यों ना बनाया जाए कि पेपर लीक होने की गुंजाइश ही ना रहे। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। यूपीएससी की परीक्षा मैंने भी क्लियर की, हमारे घर में भी आईएएस है। यूपीएससी की परीक्षा आज तक लीक नहीं हुई। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा यूपीएससी से सीखो। मैं कह रहा हूं हमने खुद परीक्षा क्लियर करी है, आज तक यूपीएससी का पेपर लीक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो यूपीएससी की परीक्षा ऐसी है, जब पेपर बनाने वाले पेपर सेटर जो होते हैं, पहली बात तो एक व्यक्ति पेपर नहीं बनाता, एक व्यक्ति ज्यादा 2 या 3 प्रश्न उसमें एडजस्ट कर सकता है। अगर 200 प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप, 2-3 प्रश्न की कोई अहमियत नहीं है, कितने व्यक्ति पेपर को लीक कर सकते हैं? ये पार्टिसिपेशन डिवाइडेशन का रूल लागू होना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा कोई भी हो, इसमें कभी भी एक व्यक्ति के नियंत्रण में पेपर ना हो। पहली बात, हर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से कोई कांटेक्ट नहीं होता। यूपीएससी सबसे बड़ा उदाहरण है, पूरे देश में एक ही दिन परीक्षा होती है। मैं सैल्यूट करता हूं आज भी यूपीएससी को, जबकि मेरी सिलेक्शन नहीं हो पाई यूपीएससी में, मैंने पेपर सारे क्लियर किए, प्रीलिम्स में, मेंस भी, लेकिन उनकी व्यवस्था ऐसी है, पेपर लीक की हम सोच भी नहीं। ओंकार जी, मैं तो ये भी कहता हूं, जब बजट बनाने वालों को एक हफ्ते के लिए वहां रखा जाता है कि वो परिवार से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते, उनसे मोबाइल फोन भी ले लिए जाते हैं, सब कुछ कर लिया जाता है, तो अगर बजट के लिए हम इतनी सख्ती कर सकते हैं, ऐसा फुल प्रूफ काम कर सकते हैं, तो एग्जाम के लिए भी कर सकते हैं।
बिल्कुल वरुण जी, मैं उसी नियत में फर्क। मेरे बड़े ब्रदर फाइनेंस मिनिस्ट्री में ही सर्विस करते थे, अब रिटायर हुए, ज्वाइंट सेक्रेटरी रिटायर हुए। उनके 10-10 दिन तक मोबाइल फोन रख लिए जाते थे जब फाइनेंस में होते थे, ताकि बजट लीक ना हो जाए। इसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूं, जितने टीचर्स की आप भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हो पेपर फॉर्मेशन में, उन सब का घर से कनेक्शन कट जाना चाहिए जब तक पेपर सफल ना हो जाए, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था में बहुत सी प्रणालियों में कमी है। और विशेष तौर पर बीजेपी में ये कमी इसलिए आई, ये कहते हैं पर्ची खर्ची बंद, लेकिन मैं कहता हूं पर्ची खर्ची बंद और पेपर लीक का कर लो प्रबंध। अब पेपर लीक में जो बीजेपी के और जो आरएसएस संगठन के लोग हैं, मैं आरोप लगा रहा हूं, इसकी सफाई इनको देनी है। वो पेपर लीक व्यवस्था के मायने से अपने बच्चों को एंट्री करवा लेंगे, संदीप जी अपने सहयोगियों को जवाब एंट्री करवा लेंगे। आपने गंभीर आरोप लगा दिया जी। संदीप जी देखिए वरुण जी, सबसे पहले तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता ने बातें बोली उसका मैं जवाब देता हूँ। देखो, सवाल करना अच्छी बात है, ये कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन वो दौर याद दिलाना बड़ा जरूरी है। 2004 से 2014 का याद कीजिए, उस समय तो पेपर ही नहीं होते थे, इंटरव्यू बेस से सिलेक्शन हो जाया करता था। पर्ची खर्ची ये कहां से निकल के आया, क्या हालत थी। मैं सिर्फ स्पेसिफिक हरियाणा को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, हरियाणा पे। उस समय हरियाणा में युवाओं की क्या हालत हुआ करती थी, किस प्रकार से भाई भतीजावाद परिवारवाद ये हावी था। ये पर्ची खर्ची कहां से आई। देश को हमसे उम्मीदें हैं, हरियाणा के युवाओं को हमसे उम्मीदें हैं, भाजपा से उम्मीदें हैं, भाजपा में भरोसा है, हमारी सरकारों में भरोसा है। इसलिए इस सिस्टम को हमने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश की है। अब कोई भी चीज करते हैं तो उसमें समय लगना लाजमी है। पहले तो परीक्षाएं नहीं होती थी, मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं, अभी परीक्षाएं हो रही है। अब कुछ लोग जो संगठित अपराध के इसमें नकल माफिया में जो इस चीज को अमली जमा पहनाते हैं, ऐसा नहीं उन पर कार्रवाई नहीं की गई। अलग अलग प्रदेशों में, भाजपा शासित अलग अलग प्रदेशों में सख्त नकल विरोधी कानून भी बनाए गए हैं और जो नकल माफिया थे उनको जेलों में डाला गया है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अलग अलग स्टेट के एग्जाम्पल हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि विपक्ष है, राहुल गांधी है, वो छात्रों के भविष्य की न सोचते हुए अपने भविष्य के लिए छात्रों को बीच में जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका भविष्य संवर जाए। लेकिन देश के छात्रों को भी भरोसा है, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी पे है। इसलिए अभी जो नीट का एग्जाम होगा उसके लिए जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं, हरियाणा सरकार की तरफ से भी उसके ऊपर बताया गया है, डीजीपी साहब ने भी बताया है कि किस प्रकार का एक सिक्योरिटी लेयर सिस्टम होगा, किस प्रकार से सीसीटीवी की व्यवस्थाएं होंगी, डिजिटल ट्रांसपेरेंसी होगी, एआई ट्रैकिंग होगी। कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से नकल माफिया कामयाब न हो पाए अपने मंसूबों में, वो प्रॉपर तरीके से की जा रही है। लेकिन एक छोटी सी मैं बात याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि राहुल गांधी राजस्थान गए थे, तो वरुण भाई राजस्थान में जब 2023 का विधानसभा चुनाव था, उस समय एक लाल डायरी बड़ी फेमस हुई थी। उस लाल डायरी में कौन नाम थे, क्या नाम थे? जो मौजूदा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, वो जब शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने किस प्रकार से वहां पे युवाओं के हकों को छीनने का काम किया और किस प्रकार से अपने करीबियों को नौकरियां दी गई, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लोग आरोप लगाने से पहले एक बार अपने गिरेबान में झाँक ले। जनता का हक है, वो हमसे सवाल पूछे, हम जवाब देंगे। और मैं फिर आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि युवाओं का जी भरोसा है, हरपाल जी, मोदी सरकार में है और नायब सरकार। वरुण जी एक सेकंड हरपाल जी से जब भी कोई सवाल पूछा, बोलिए जब भी इनसे कोई सवाल पूछा जाता है, ये पिछली सरकारों को दोष देना शुरू कर देते हैं। जनता ने इनको तीसरी बार का मौका दिया है, 12-13 साल इनको सरकार चलाते हुए, तो इतने, अब तो कम से कम इनको पेपर लीक रोक देना चाहिए था। अब तो आपकी बारी है, आपने क्या किया 13 साल में? जनता उस चीज का सवाल मांग रही है। आप जनता को ये जवाब दो कि 13 साल में हमने ये काम किया है, अब हम पेपर, और आपने भर्ती कौन सी की? आपने सिर्फ एक डी कर्मचारियों की भर्ती करके वाहवाही लूटने का काम किया, और आपने आज तक सारे
ठेके पे एचकेआरएम के अंदर आपने कर्मचारी लगा रखे। आपके पुलिस की भर्ती आपकी कोई हो ही नहीं। होम गार्ड के अंदर थाने चल रहे हैं। होम गार्ड ही आपकी जो है ये यातायात के नियमों का वो होम गार्ड ही देख रहे हैं सारे का सारा। और आप जो है भर्ती कौन सी कर रहे हो? ठेके पे। इवन आपका तो मुख्यमंत्री भी ठेके पे है। आधा समय पंजाब में होता है और आधा समय वो हरियाणा के अंदर होता है। आपने तो ठेका प्रथा चालू कर दी। भर्तियां कहाँ है? भर्तियों का तो आपका कोई। संदीप भाई जवाब दीजिए, फिर आगे जाऊंगा। ना आपसे भ्रष्टाचार होगा। ओके संदीप भाई जवाब दीजिए, फिर आगे जाऊंगा। युवाओं के लिए क्या किया उसका लेखा जोखा तो जनता के सामने रखिए। मैं आपके माध्यम से हरियाणा का ही रख रहा हूँ। कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने 10 साल में अपने शासनकाल में पर्ची खर्ची से, भाई भतीजावाद से, परिवारवाद से, क्षेत्रवाद, ये सारी चीजों की क्वालिफिकेशन लेके मात्र 80,000 युवाओं को अपनी सरकार की सफाई दीजिए ना। अपनी सरकार के बारे में हमने बिना पर्ची खर्ची, बिना परिवारवाद, बिना क्षेत्रवाद, हमने लगभग 12 साल में 2 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। आपसे डबल हमने रोजगार दिया है। तो ये बात हरियाणा के युवाओं को नहीं पता क्या? हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच में जाते हैं, इसलिए जनता ने तीसरी बार हमको चुना है। आपकी तरह लिपापोती नहीं करते, आपकी तरह झूठी बातें नहीं करते, आपकी तरह भड़क फैलाने की बातें नहीं करते। अपने रिपोर्ट कार्ड हम लेके जाते हैं। जंतर पर बैठे हुए हैं। अच्छा, हरियाणा के युवाओं को पता है जो भी जंतर मंतर पर बैठे हैं धरने पर। अच्छा रुक जाइए। वो हरियाणा की जनता को भली बातें परिचित, हरियाणा की जनता भली बातें परिचित है कि एसपीएससी के वहां पे जो बैठे हैं वो किस तरीके के लोग हैं, जंतर मंतर पे बैठे हैं वो किस तरीके के लोग हैं। हर किसी का अपना अधिकार है, ठीक है, हर किसी को जो जिसको करना है करे। लेकिन हरियाणा की जनता का भरोसा, देश की जनता का भरोसा, देश के युवाओं का भरोसा मोदी जी पे है, नायब जी की सरकार पे है। और उन्होंने जो हम पे भरोसा किया है उसी के लिए आप देख रहे हैं ये जो नीट का एग्जाम होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत युवाओं को नहीं करनी पड़ेगी। युवाओं के लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था ऐसा नहीं सिर्फ हरियाणा की सरकार ने, भाजपा समर्थित जितनी भी सरकारें हैं सभी ने की है। ठीक है ओंकार जी, ये कोई फ्री इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बॉडी की जरूरत है एग्जाम के ऊपर नजर रखने के लिए, इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है, या फिर जिन्हें जो नकल माफिया उतने एडवांस हैं, हमारा सिस्टम उतना एडवांस सोचता नहीं है? वरुण जी, सबसे पहले तो सरकार की इच्छा शक्ति की जरूरत है। अब देखिए, मेरे भाई की मैं बात सुन रहा था, इन्होंने बोला कि एचपीएससी के बाहर जो लोग बैठे हैं या जंतर मंतर में जो लोग बैठे हैं, भाई वो हमारे भारत के नागरिक हैं, हमारे युवा हैं जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। कभी आप भी जंतर मंतर पर बैठे थे और कुछ नहीं पता, कल को दोबारा तुम्हारे को भी बैठना पड़ जाए। सबसे पहले सरकार की इच्छा शक्ति की जरूरत है। वो दुख और अफसोस की बात है, आज भारत में और हरियाणा में पूरे प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। मेरे भाई ने बोला कि पर्ची खर्ची बंद होगी, हम इसकी बात को तब मान लेंगे, पहले मेरे को एक आंकड़ा दे दे, ये मेरे को बता दें पिछले 12 साल में कितने कर्मचारियों की रिटायरमेंट हुई। इन्होंने कहा हमने 2 लाख भर्तियां दी। मैं कहता हूं, ये कहते हैं 2 लाख, मुख्यमंत्री कहते हैं 2.25 लाख। हम मैक्सिमम वरुण जी 2.25 लाख मान लेते हैं। मेरे भाई तो 2 लाख कह रहे हैं, मैं 2.25 लाख मान लेता हूं। और मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हमने 60% भर्तियां भिवानी में दी। ये भिवानी में आपने स्पीच सुनाई थी, याद हो अगर आपको तो। मैं ये इनसे पूछना चाहता हूं कि 12 साल में प्रदेश में रिटायरमेंट कितनी हुई। दूसरा, आपकी पर्ची खर्ची बंद को हम सैल्यूट मारेंगे। एक पॉइंट बता दो सर मेरा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जितनी भर्तियां हुई उन भर्तियों की प्रक्रिया बता दो मेरे को। आज युवा हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भर्ती के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन कराता है, 1,000 से लेके 2,000 रुपये उसके खर्च हो जाते हैं, उसके पास कोई डाटा नहीं है। वरुण जी, उसको बिल्कुल नहीं मालूम मेरे से आगे कितने युवा हैं, मेरे बाद क्या पोजीशन है, इसकी नौकरी लग रही है, कितने नंबर वाले को रिजेक्ट कर दिया, कितने नंबर वाले को नौकरी लगी। और मैं दावे से कह सकता हूं, अंबाला छावनी का डाटा मेरे पास है, अंबाला छावनी पब्लिक हेल्थ के ट्यूबवेल ऑपरेटर्स का डाटा मेरे पास है। 143 ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं, मैक्सिमम ट्यूबवेल ऑपरेटर बीजेपी के, मैक्सिमम लिस्ट दे देता हूं मैं, आप चेक करा लो। 131 कर्मचारी नगर परिषद में काम कर रहे हैं, 103 कर्मचारी एचकेआरएन के हैं, मात्र 28 कर्मचारी पक्के हैं। 103 कर्मचारियों में एक एक घर के, बीजेपी के एक एक घर के 3 कर्मचारी, 60 कर्मचारी एक घर के लगे हुए हैं।
ये पर्ची खर्ची बंद का अगर प्रोग्राम है तो भाई क्या कह सकते हैं, फिर तो देश का युवा खुद ही देखेगा। संदीप भाई जवाब देंगे। ओके ओके, पॉइंट आ गया जी। तो अफसोस की बात है आज ये परिस्थितियां पैदा क्यों हुई, मैं आज ये परिस्थितियां, आज वरुण जी ये परिस्थितियां पैदा क्यों हुई, HKRN कौन सी बीमारी हमारे सर ओंकार जी आपने अब विस्तार हो गया आपकी बात का। हाँ जी वरुण जी, इन्होंने कहा कि पर्ची खर्ची का ये डेटा दे, हम इनको सैल्यूट करेंगे। सबसे पहले तो हरियाणा की जनता को हमने अपना रिपोर्ट कार्ड दिया। हरियाणा की जनता ने 2024 कहां दिया, ये ड्रामेबाजी बंद करो, ये कहां दिया रिपोर्ट कार्ड, आप टीवी चैनल पे बता दो। लोग कौन है, कहां दिया रिपोर्ट कार्ड, इनेलो के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, ये गाँव में जाते नहीं है, ये पब्लिक के बीच में जाते नहीं है, जनता से कटे हुए लोग हैं। मेरे छोटे भाई संदीप हिंदुस्तानी ये ड्रामेबाजी है, ये ड्रामेबाजी चलने वाली नहीं है। युवा हिसाब मांग रहा तुम्हारे से, आप उनकी लिस्ट जारी करो, जिन युवाओं को आपने नौकरी दी लिस्ट जारी करो, जो रिटायर हुए उनकी लिस्ट जारी करो। शोषित किए गए बच्चे थे जिनके नंबर अच्छे हमारी सरकार को तो 21 साल हो गए, आज तक तुम शोषित कर रहे हो, पिछले 12 साल से तुम्हारी सरकार शोषित कर रही है, और आज जैसा HKRN में शोषण हो रहा है ऐसा कभी नहीं हुआ। युवाओं को 15-16 हजार आप उनके मामा मामी से पूछिए, आप गाँवों में जाइए, गाँव में उन लोगों से बात कीजिए और उनसे पूछिए कि उन्होंने कितना रुपया दिया था। अरे भाई मेरे को तरस आता है आप लोगों की बुद्धि पे, आप जनता की तरफ देखिए, आने वाले समय में झूठ बोलते हैं, सोशल मीडिया पे आके झूठा कंटेंट वायरल करते हैं, झूठ बोलते हैं हमारे पे मुकदमा दर्ज करा दो, एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं कराते? वरुण भाई आपको मैं एक आंकड़ा देता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, फरीदाबाद के दूर सुदूर पिछले 12 साल में कितने सरकारी कर्मचारी रिटायर हुए, उनका डाटा रिलीज कीजिए। वरुण जी मैं आपको बिल्कुल, हरपाल भाई कुछ कह रहे हैं, एक सेकंड। महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी के उस आखिरी छोर पे सिर्फ ट्यूबवेल चलाने के लिए सोनीपत पानीपत रोहतक के बच्चे लगे हुए थे, और पूरे हरियाणा में जो ट्यूबवेल ऑपरेटर थे उसमें 90% जो बच्चे थे वो सोनीपत के और रोहतक जिले के थे। अब आप मेरे को बताइए वो कौन लोग थे? अच्छा ठीक है, आदमी थे? एक सेकंड रुक जाइए संदीप भाई रुक जाइए। हरपाल जी कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन तो ले जी। हरपाल जी बोलिए। इनकी पहली टर्म के अंदर माननीय मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे और करनाल के अंदर कल्पना चावला मेडिकल जो है वो बना था, और उसमें मेरे पास आज बहुत से लोग ऐसे हैं कि मैं कैमरे के सामने ले आके उनको बता सकता हूँ तो वो बीजेपी की पर्ची से वहां पे नौकरी लगे हैं। वहां खूब पर्ची चली और खूब वो चली, रिश्वत भी चली। बड़े साल, बड़े 10, 11, 12 साल बाद बता रहे हैं, देते के लोग लगे हैं वहां पे। वरुण जी टोटली पैसे देते के पर्चियां मिली है वहां पे, पर्चियों से लोग लगे हुए हैं आज तक। एक प्रतिष्ठित चैनल के ऊपर बैठ के करते हैं। अरे थोड़ी सी तो शर्म करो, थोड़ी बहुत तो शर्म करो। हरियाणा की जनता आपको देख रही है, इतना झूठ कैसे बोल लेते हो, इतना झूठ कैसे बोल लेते हो आप लोग? हरियाणा की जनता देख रही है किस प्रकार से आपके नेताओं ने चुनाव में गोलियां लगाई थी, युवाओं की गोलियां लगाई थी उन्होंने। आपने सुना नहीं? मेरे को इतने वोट तो पता है, वरुण जी 1 मिनट का मौका दीजिए। इस विधानसभा से 100 लोगों को नौकरी लगाऊंगा। किस तरीके की बात करते हो? गोलियां लगाने वाले लोग और युवाओं के भविष्य के ऊपर भाषण दे रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ओंकार जी प्लीज। वरुण जी बस 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये कहते हैं पर्ची खर्ची बंद। वरुण जी आपने तकरीबन 15 दिन पहले दिग्विजय चौटाला की एक फोन क्लिप सुनी होगी जो उसने वीडियो क्लिप डाल रखी है, और वो क्या आदेश दे रहा था, मैं एक बच्चे के पार्टिकुलर भेज रहा हूं, आप इसको HKRN में सिलेक्ट कर लेना। ये इनके HKRN की व्यवस्था की पोल खोलता है, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे पास आंकड़े हैं। आप HKRN के आंकड़े रिलीज कीजिए, कौन कौन से शहर में कितने कितने बच्चे भर्ती किए, सारे के सारे बीजेपी के बच्चे निकलेंगे। और याद रखना जनता माफ नहीं करेगी, ये जब जनता माफ नहीं करेगी, और ये जो सत्ता है ये किसी की बपोती नहीं है, सत्ता एक दिन में बदल जाती है। मैं सम्मान करता हूं चौधरी अर्जुन सिंह चौटाला का, जो ये कहते हैं कि सत्ता की जुत्ती बहुत चिकनी होती है, किसी भी टाइम फिसल जाती है, आपको ये सोचना चाहिए। चलिए ठीक है, तो अब सियासत अपनी जगह है, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि जो लाखों छात्रों का भविष्य है, 22 लाख के करीब छात्र हैं,
उनका जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे और बिना किसी विवाद के ये परीक्षा इस बार संपन्न हो। राजनीति अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन छात्रों के भविष्य को लेकर जितनी गंभीरता बरती जानी चाहिए उतनी बरती जाए। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।